नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय। आज दोस्तों हमारे पास दो सवाल आए हैं और ये दोनों सवाल बड़े लाजवाब हैं और इसलिए मैं इनका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि इन दोनों सवालों पर एक जवाब तो बनता है। पहला सवाल क्या था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दोस्त ने पूछा है कि भाई ये जीवन मिला क्यों है। दूसरा सवाल था कि खुद को बदलने का कोई आसान तरीका बताइए, खुद को कैसे आसानी से बदला जाए। पहले पहले सवाल पर बात कर लेते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपसे 100 साल पीछे चले जाइए आप, तो 100 साल पीछे क्या था। 100 साल पीछे इंडिया गेट बन रहा था, नई दिल्ली बन रही थी, ये जो रायसीना हिल्स है ये सारी चीजें बन रही थी। उस समय गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब लोग, भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खां थे, ये सब लोग जो थे वो उस समय उपस्थित थे, मौजूद थे। आज भी उनकी बात होती है। क्या नहीं था 100 साल पहले? पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था। क्या था? रजवाड़े थे, राजा थे, हाथी घोड़े मोटर थे, सब कुछ था। तो इन 100 सालों में 100 साल पहले ये सारी चीजें थी और 100 साल पहले ही अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे? पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उसको जीत चुके थे और उस समय वो भारत पर राज करने की कोशिश में थे। मूड था उनका नजरिया था, वो सोच थी कि हम लोग भारत को कब्जा करें। 100 साल बाद हुआ बहुत कुछ, ऐसा हुआ, भारत बदला, दिल्ली बदली, आपका शहर बदला, आपके परदादा के जो उनके दादों के पिता को, सब लोगों, मतलब ये पीढ़ी जो आपकी चल के आ रही है ना, वो आई और चली गई। आपको पता भी नहीं है उनमें से ज्यादातर का नाम। पता है? नहीं पता है। उनकी जो जमीन थी, उनकी जो दुकान थी, उनका जो मकान था, उनकी जो रिश्तेदारियां, जो मोहब्बत, दुश्मनी कुछ भी रही हो, वो सब कुछ आपको याद नहीं होगी। शर्तियां मैं बता रहा हूं आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा वो कहां, किस जगह पे जलाए गए थे, दफनाए गए थे, क्या हुआ था, खत्म हो गया, कहां, कैसे समाप्त। अगले 100 साल की बात करें, आज से 100 साल के बाद, यानी 2024 चल रहा है, 2124 में आप रहेंगे? मैं तो नहीं रहूंगा। शहर आपका फिर बदलेगा, गली बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा। जो लोग आपको आज पहचानते हैं उन गलियों में जहां पे आपका बचपन बीता है, जिसको आप जानते हैं, आपको वो पहचान में नहीं आएगा आज से 100 साल बाद। आपके जो मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और जो एल्बम्स हैं वो सब गायब, फेंक दी जाएंगी। जो गाड़ी आपने बहुत जतन से खरीदी थी वो कबाड़ हो जाएगी। 100 साल बाद उस गाड़ी की क्या ही अहमियत रह जाएगी। आपकी धन दौलत, मकान, जमीन, सब पर किसी और की रजिस्ट्री हो चुकी होगी। हो सकता है आपने जिन गहनों को बचा बचा कर अपने आप के लिए जतन करके रखा है वो गला कर किसी और के गले का हार बन चुका होगा। ये सब कुछ होगा। बस 2124 आने दीजिए। मोहल्ला आपका होगा, लेकिन आपका और आपके पिता का नाम शायद ही कोई जानता होगा आज से 100 साल बाद। और आपका अस्तित्व इस धरती से ठीक इस तरीके से मिट जाएगा जैसे कि आप कभी यहां आए ही नहीं थे। इसीलिए कुछ ऐसा कीजिए जीवन में जो शाश्वत हो, मतलब कुछ ऐसा जो यहां पर लोगों के बीच रह जाए, जो आपको स्व यात्रा पर ले जाए। मैंने 100 साल पहले की बात क्यों की थी? क्योंकि 100 साल पहले जिन लोगों का मैंने नाम लिया, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने अपने जीवन को अपने पूर्ण जीवंतता के साथ जिया और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने जीवन को पूर्णतः जी लीजिए, एक उद्देश्य के लिए जिए और पूरी तरीके से जी लीजिए। दूसरे सवाल पे आते हैं, खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका। खुद को बदलने का आसान तरीका मतलब इतना आसान भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है और बड़ा बदलाव आप अपने आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में ला देंगे तो आप यकीन मानिए अपने आप को, अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन की जो चाहत है उन सब को पूरा कर पाएंगे, समस्याओं को किनारा कर पाएंगे, उसको किनारे लगा पाएंगे। और
इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अपनाकर जितने बड़े लोग हुए हैं वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अपनाकर ही हुए हैं। करना क्या है आपको? करना यह है कि सबसे पहली चीज कि परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान देना है। हम प्रोग्रेस पे अगर फोकस करते हैं, फोकस ऑन प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए। हमेशा हम लोग रिजल्ट पर सीधे जाकर रुकते हैं कि अगर ये चल गया तो यहां तक पहुंच जाएगा। प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप YouTube की बात कर लीजिए, YouTube पे अगर आपको वीडियो बनाना, अपनी बातें शेयर करना, अपने आप को साझा करना पसंद है, तो अगर आपको पसंद है तो इसलिए कीजिए, ना कि इसलिए कीजिए कि YouTube एक दिन बहुत बड़ा कमाई का साधन बन जाएगा। हमें अच्छा लगता है कि मैंने जो सीखा है, जिसको खर्च किया, लाखों रुपए लगाकर हमने जो सीखा है, जो कुछ पढ़ाई की है, जो कुछ मेरे अंदर है, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचा सकूं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया मुझे बहुत पसंद आती है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं और अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो आप जिम जाकर आप ये मत सोचिए 6 पैक ऐप बन जाएगा। उस प्रक्रिया में घुस जाइए कि हमको सुबह उठना है, जिम जाना है, जिम जाने के दौरान डंबल्स उठाने हैं, गाने सुनने हैं, एक्साइटमेंट देखना है, लोगों से बातचीत करनी है और उसी हिसाब से हर दिन को जीना है, उसी हिसाब से रात को सोना है, समय पर जागना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा भोजन करना है, अच्छी डाइट लेनी है और उन सब का आनंद लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप आपकी बॉडी बन जाएगी। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमेशा प्रोसेस को अपनाइए, रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए, प्रोसेस पर फोकस कीजिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते रहिए। नया कुछ सीखने की जो ललक है ना, वो कभी मरनी नहीं चाहिए। हमेशा एक्वायर न्यू स्किल्स, नई चीजों को सीखिए, नई चीजों के साथ आगे बढ़िए। खुद को बदलने के लिए नई चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, तरह तरह की चीजें बदल रही हैं। आप सेल्फ हेल्प की, सेल्फ डिसिप्लिन की, आपको बहुत ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसको आप सीख सकते हैं। और सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर नहीं खत्म होती है। अगर आप ट्रिपल एल फॉर्मूला को अपना लेते हैं तो जिंदगी में कभी आपको जो है वो निराशा नहीं हो सकती, अवसाद नहीं हो सकता। ट्रिपल एल का फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं तो आपको कभी इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता यार, क्योंकि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। याद कीजिए, एक समय था जब लोग अपने ताकत को दिखाने के लिए धन से और बल से माने जाते थे। आज दौर बदल चुका है दोस्त। आपके पास दिमाग है ना, दिमाग, आप अपना दिमाग दौड़ाइए। आपके पास दिमाग के अंदर जो ज्ञान का भंडार है उससे आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ बदल सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं। एआई का जमाना है। आज आपके पास जो आपके शारीरिक ताकत है वो आपके अपने लिए है, लेकिन आपके दिमाग की ताकत है वो आपके ऊपर बहुत बड़ा काम करेगी। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सीखने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो लोग आपके साथ, आपके आसपास हैं, उस क्षेत्र में आपसे बेहतर हैं। उन लोगों को देखिए, सीखिए, बात कीजिए, ऑनलाइन के वीडियोस देखिए, यूट्यूब है आपके पास, ये सब कीजिए, लेकिन हर रोज कुछ नया सीखिए। आपको बात समझ में आ रही है? ये आसान तरीका है अपने आप को, अपने जीवन को सरल बनाने का, अपने आप को और बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या जुड़ सकता है। इसमें जुड़ सकता है कि आप लोगों से बात करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं उतने ज्यादा लोगों से मिलिए। ये मुलाकात आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी, कुछ ना कुछ दे कर जाएगी। हमेशा अपनी मुलाकात को इस लायक बनाइए कि सामने वाले से कुछ सीखना है। सीखने की सोच के साथ अगर उसके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ उससे लेकर ही आएंगे और फिर वो देखेंगे आप धीरे धीरे आपके मतलब आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में इतने गुरु हो जाएंगे कि आपको हर किसी से कुछ सीखने का मिल जाएगा ना, तो आपका काम बन जाएगा। एक बहुत बड़े फकीर हुए जुनैद ने कहा कि मेरा जो गुरु था, मेरा एक गुरु चोर था, मैंने उससे सीखा, उस चोर से सीखा कि किस तरीके से भगवान के अंदर तल्लीनता होनी चाहिए, क्योंकि वो हर रोज जाता था, खाली हाथ लौट कर आता था, अगले दिन फिर तैयार रहता था। आज तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये कहानी सुनाऊंगा कभी आपको मैं। तीसरी चीज जो है वो है लक्ष्य। जो आपके गोल हैं, उसको बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे गोल्स में कट कर लीजिए। बड़ा गोल जो होता है वो आपको डरा देता है, आपको लगता है कि अरे यार ये कर पाऊंगा,
मुझे एवरेस्ट चढ़ना, चढ़ पाऊंगा यार एवरेस्ट? आप पहले बेस कैंप तक, आप पहले नेपाल तक तो पहुंचिए, फिर बेस कैंप तक तो पहुंचिए, बेस कैंप से 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लोग जो है एवरेस्ट भी चढ़ते हैं। तो पहले आप उस गोल को, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में काट लीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि हर दिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे दिन को बिताएंगे, कौन सी नई आदतें अपनाएंगे, कौन सी आदतें आपको छोड़नी है, क्या कुछ नया सीखना है, क्या कुछ नया बदलना है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए अपने दिमाग में, अपने कॉपी पन्ने पर नोट डाउन करिए और देखिए वो जो छोटा छोटा गोल है ना, जब जब अचीव करते जाएंगे आपका काम बनता जाएगा और फिर आपका एक नया रूटीन जन्म लेगा। जी हाँ, आपका रूटीन बदल जाएगा। सोने से पहले अगर आपने कुछ निर्धारण कर लिया है कि भैया सोने से पहले 15 मिनट मैं अपने बारे में सेल्फ टॉक करूंगा, खुद के बारे में सोचूंगा, अच्छा सोचूंगा, उठने के बाद खुद के बारे में 15 मिनट अच्छा सोचूंगा, खुश होकर उठूंगा, अपना चेहरा देखूंगा, ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, अपने ग्रेटिट्यूड पेश करूंगा ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगा। अब देखिए 21 दिन, ऐसा माना जाता है, मैक्सवेल मॉल्ट्स ने जो है ये कहा है कि 21 दिन से लेकर 84 दिन तक अगर किसी काम को आप हर रोज करते हैं तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। और इस तरीके की आदत अगर आप बना ले गए तो यकीन मानिए आपका हर दिन सरल होता जाएगा और सरल होने के साथ साथ हर दिन आप निखरते चले जाएंगे। आज बस इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे आप ही में से किसी दोस्त के सवाल के साथ और फिर उस पर चर्चा करेंगे।